ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी है। मैं कुछ अपने विचार आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है क्रोध पर कैसे काबू पाएं। क्रोध, एंगर, व्हाट इज एंगर। क्रोध पर कैसे काबू पाएं। क्रोध पर कंट्रोल करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो इस पर आज हम कुछ विचार करना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से आप लोग को अपने कुछ विचार रखते हुए, आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग गुस्सा नहीं करना चाहते, हम लोग गुस्सा नहीं करना चाहते, फिर भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि मनुष्य को क्रोध आ ही जाता है। अब विचार करने का प्रश्न ये है कि हम इस पर काबू कैसे पाएं। बड़ा विचित्र लगता है। बहुत ऐसी घटनाएं हम लोगों के जीवन में हो जाती हैं जिससे हम लोग मजबूरन गुस्सा हो जाते हैं। बाद में सोचना पड़ता है, यार क्या बताएं, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, हमें इतना गुस्सा क्यों आया। बड़ा पछतावा होता है, बड़ी ग्लानि होती है, लेकिन पछतावा के अलावा कोई हल नहीं निकलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्रोध आता क्यों है, क्रोध आता क्यों है। सभी लोग जानते हैं कि भाई काम नहीं पूरा हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं, क्रोध आ रहा है। इसमें कौन सी नई बात, कौन सी नई बात। और कभी कभी क्रोध करने से कई काम बन भी जाते हैं। शांति से लोगों से बात करो, लोग सुनते ही नहीं, लोग सुनते ही नहीं। लगता है यार अब बोलना ही पड़ेगा, अब गुस्से में बोलना ही पड़ेगा। अब बोल दिया, काम हो जाता है। कई बार ऐसा देखने में आता है, ऐसा सोचने में आता है कि अब हम क्या करें, कैसे करें। सोचते रहते हैं, पछताते रहते हैं कि यार हम गुस्सा नहीं करेंगे, और नहीं करते काम नहीं होता, नहीं करते काम नहीं होता। अंततः क्या होता है, गुस्सा कर ही देते हैं, और गुस्सा करते हैं तो काम हो ही जाता है। काम हो ही जाता है। अब समस्या ये है कि क्या किया जाए, हल क्या निकाला जाए, इसका हल क्या निकाला जाए। मन की इच्छाएं जब नहीं पूरी होती, गुस्सा आ जाता है। पूरी हो जाती हैं, मन खुश हो जाता है। अब प्रॉब्लम बहुत बड़ी। इस गुस्से पर काबू कैसे पाएं, मन के ऊपर कंट्रोल कैसे करें, प्रश्न ही। अगर हमारा काम कोई नहीं हो रहा है तो थोड़ा हमें मन को समझाना चाहिए प्यार से, और उस व्यक्ति को भी मन को समझाना चाहिए जो काम नहीं कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है।
एक बार 2 बार और फिर भी नहीं हो रहा, तो गुस्सा करना ज़रूरी भी। लेकिन वो गुस्सा कैसे होना चाहिए, वो क्रोध कैसे आना चाहिए? ऊपरी तौर पर, जैसे तेल की कुछ बूंदें पानी के ऊपर गिर जाएं, तो पानी के नीचे तेल की बूंदें नहीं जाती, तेल के ऊपर ही दिखती। इसी तरह से हम लोगों का क्रोध आए और क्रोध ऊपर ऊपर ही आए और ऊपर ऊपर ही चला जाए। हृदय से क्रोध नहीं होना चाहिए, हृदय से, अंदर से क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर अंदर से क्रोध करते हैं तो उसका हमारे शरीर पर ही बुरा असर पड़ता है। क्रोध करने से कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जो व्यक्ति हृदय की गहराइयों से क्रोध करता है वो बीपी का शिकार हो जाता है, उसको हाई बीपी हो जाती है, उसके बाद में फिर लो बीपी हो जाती है। कुछ लोग हाई बीपी लो बीपी के शिकार हो जाते हैं केवल और केवल गुस्सा करने से। गुस्सा करने के बाद दिल दिमाग में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। इसलिए यदि ऐसी कोई स्थिति आ रही है तो अपने मन को समझाना चाहिए कि भाई इससे कोई गलती हो गई, अगले से कोई गलती हो गई, तो उसको अपने मन को समझाओ कि यार ऐसी गलती हमसे भी हो सकती थी, तो उससे भी हो गई, कोई बात नहीं, क्षमा कर दो। ज्यों क्षमा का भाव आया मन के अंदर, आपका क्रोध उसी वक्त शांत हो जाएगा, उसी वक्त शांत हो जाएगा। दूसरा, यदि क्रोध बार बार आ रहा है दिमाग में किसी बात को लेके, एक गिलास ठंडा पानी पी जाओ, उसी वक्त क्रोध हल्का पड़ जाएगा, क्रोध हल्का पड़ जाएगा। तो मन का एक बहुत बड़ा विकार है क्रोध। क्रोध में आदमी जलता रहता है और कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए हम कई बीमारियों के शिकार न हों, हम कई बीमारियों के शिकार न हों, इसलिए क्रोध को पी जाना ही ठीक। अगर हम क्रोध करेंगे, अगला हमारे ऊपर ही क्रोध करेगा, मनमुटाव हो जाएगा, काफ़ी दिनों के लिए तनाव हो जाएगा। उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हम खुद भुगतेंगे, हम खुद। इसलिए जहाँ तक संभव हो क्रोध को पीना सीखिए, क्रोध को पीना सीखिए। क्रोध को उगलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्रोध में कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं कि हमारे स्वजन, हमारे प्रियजन बहुत दिनों तक, सालों साल तक उसको याद रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जलते रहते हैं, भूनते रहते हैं। कोशिश ये रहे कि क्रोध को अंदर ही निकल जाओ, बाहर मत निकालो, किसी के ऊपर अपना गुस्सा मत उतारो। गुस्से में बहुत बड़े बड़े काम और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, बनते नहीं ना, बिगड़ जाते हैं। तो क्रोध की अग्नि में जलना नहीं चाहिए, क्रोध को उगलना नहीं चाहिए, और मन को शांत करते हुए, अपने दिल दिमाग को शांत करते हुए शांत हो जाना चाहिए। शांति में ही शांति है, शांति में ही शांति है। कहते काम क्रोध मद लोभ की जब लगी मन में खान, का पंडित का मूढ़ हो दो एक समान।
दोनों एक समान है। क्या पंडित हो क्या मूर्ख, क्या ज्ञानी हो क्या मूर्ख, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब विकार हैं। और क्रोध इसमें सबसे बड़ा विकार है। इसलिए क्रोध को पीना सीखिए। भाइयों, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, कोई ज्ञानी नहीं हूँ। कुछ बोलने में कुछ अशुद्धि हो तो उसको माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा। लेकिन जो कुछ मैं बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, तो इसको अपने दिल दिमाग में ज़रूर उतारना, दिल दिमाग में ज़रूर उतारना और इसको अपने जीवन में लागू करना कि हमें इस वीडियो को देख करके जो शिक्षा मिली है हमें अपने जीवन में पूर्णतया लागू करना है, संकल्प करके लागू करना है। अगर आप ये अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा, निश्चित ही फ़ायदा होगा। कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हम शॉर्ट में कह रहे हैं। बहुत लंबी स्टोरी करने कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग स्वयं विद्वान हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं। कहते अक्लमंद को इशारा काफ़ी। तो मैं अपनी एक छोटी बुद्धि से, अल्प ज्ञान से मैं आप सभी भाइयों को एक इशारा कर रहा हूँ। क्रोध के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत कुछ लिख दिया है और बहुत अच्छी बात लिखा है, लेकिन उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझिए, ये संकल्प करिए कि हमें आज से क्रोध नहीं करना है और अभी से क्रोध नहीं करना है। संकल्प कर लीजिए और क्रोध पर रोज़ काबू पाने की कोशिश करिए। जब भी क्रोध आए इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, ज़रूर ध्यान से सुनना, आपका क्रोध शांत हो जाएगा, निश्चित शांत हो जाएगा। भाइयों, ये वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट भी लिखना। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।